जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारियों, आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा जिला दुर्ग में और यहाँ के वैज्ञानिक मन चना के खेती के माध्यम ले इस क्षेत्र के किसान मन की आर्थिक उन्नति करे खातिर उमन ला आत्मनिर्भर बनाए खातिर सुग्घर काम करत है। और संगवारियों, चना रबी फसल के उपयोग करे जाने उमें बोए जाने वाले फसल दलहनी फसल आए। किसान भाइयों, चना के उन्नत खेती ला करके हमन अपन आर्थिक उन्नति कर सकथन, आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकत है। तो किसान भाइयों, चना के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ले कैसे ढंग ले हमन एकर खेती ला करके आर्थिक उन्नति करबो, आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जीवो। कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा जिला दुर्ग है क्षेत्र में का सुघ्घर कार्य करत है। आओ देखन और जानकारी लेवन। दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है। चना की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं जैसे बलुई, दोमट से गहरी दोमट में सफलतापूर्वक की जा सकती है। उचित जल निकास तथा मध्यम उर्वरता वाली पीएच मान 6 से 7.5 हो, चने की अच्छी फसल लेने के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। अधिक उपजाऊ भूमि में चना के पौधों में वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है व फसल में फूल व फल कम लगते हैं। असिंचित व बारानी क्षेत्रों में चना की खेती के लिए चिकनी दोमट भूमि उपयुक्त होती है। रबी ऋतु में फसल होने के कारण इसे मानसून से संरक्षित नमी में बारानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। हल्की ढलान वाले खेतों में चना की फसल अच्छी होती है। ठेलेदार मिट्टी में देसी चने की भरपूर फसल ली जा सकती है। चना की फसल मृदा वातन के लिए एक अत्यधिक संवेदनशील फसल है। भूमि या खेत की सख्त या कोठार होने पर अंकुर प्रभावित होता है एवं पौधे की वृद्धि कम होती है। इसलिए मृदा वायु संचारण को बनाए रखने के लिए जुताई की आवश्यकता होती है। चना हमारे भारत की अरहर के बाद दूसरी मुख्य फसल है और छत्तीसगढ़ की रबी की बहुत महत्वपूर्ण फसल है दलहनी फसलों में। और ये जो हम लगभग 10 एकड़ में चने की सीजी चना 2 किस्म है, जिसकी लगभग 10 एकड़ में हम प्रजनक बीजोत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं किसानों के लिए, जो बहुत लाभप्रद होगा। इस किस्म की उत्पादकता लगभग 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और जैसा कि किसी भी फसल की तैयारी में अच्छे उत्पादन के लिए बीजोपचार से लेके खेत की तैयारी से लेके अच्छे बीज का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चने की फसल की अगर सबसे पहले खेत की तैयारी की बात करें तो इसके लिए हमें ढेले वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक बार पंजा प्लाऊ, उसके बाद रोटावेटर से, है ना, मतलब ढेले युक्त भूमि हमको तैयार करनी है। और उसके बाद जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए एक नई किस्म है बुआई की जो विधि है वो है चौड़ी क्यारी नाली पद्धति, जिसमें एक चौड़ी क्यारी बनती है और बीच में लगभग 45 सेंटीमीटर की एक नाली बनती है। एक फसलीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में खेतों में गहरी जुताई संस्तुत की जाती है, जिससे भूमि में रबी फसल के लिए पर्याप्त जल संचय हो सके। चना के लिए खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा महीन या भुरभुरी नहीं होनी चाहिए तथा ना ही बहुत ज्यादा दबी हुई। अच्छी खेती के लिए भूमि के साथ ढीली और ढेलेदार होनी चाहिए। बड़े ढेलों को तोड़ने तथा खेत को समतल बनाने एवं नमी संरक्षण के लिए पाटा लगाना चाहिए। बारानी भूमि में मृदा नमी संरक्षण के उचित प्रबंधन भी अपनाने चाहिए। खेत की तैयारी के बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है बीजोपचार। बीजोपचार के लिए आप जैसे कि इसमें आप जानते हैं बिल्ड की बहुत समस्या आती है, जिसका बाद में नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। तो शुरुआत में ही अगर हम बीज का उपचार एक फफूंदनाशी से अच्छी तरीके से कर लें तो भविष्य में हमको परेशानी इसमें कम आ जाती है। और इस किस्म का भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बिल्ड की समस्या कम आती है, जो उकटा रोग जिसे हम कहते हैं। तो इसके लिए हम 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसका बीजोपचार करेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये एक दलहनी फसल है और इसमें राइजोबियम जो होता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो ये नाइट्रोजन को
ग्रहण करता है। इसके लिए राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करेंगे 5 ग्राम प्रति किलो बीज से। उसके बाद पीएसबी कल्चर, फास्फोरस घोलक जीवाणु जो होता है उससे 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करेंगे। उसके बाद ट्राइकोडर्मा से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करेंगे विल्ट की रोग की समस्या को दूर करने के लिए। असिंचित दशा में चने की बुवाई अक्टूबर के द्वितीय अथवा तृतीय सप्ताह तक आवश्यक रूप से कर देनी चाहिए। सिंचित दशा में बुवाई नवंबर के द्वितीय सप्ताह तक तथा पछैती बुवाई दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है। बुवाई हल के पीछे कुंडों में 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। कुंड से कुंड की दूरी असिंचित तथा पछैती दशा में बुवाई में 30 सेंटीमीटर तथा सिंचित एवं काबर या मार भूमि में 45 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। चने की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सबसे प्रमुख चीज़ है उन्नत किस्मों का चुनाव। अच्छी किस्में जो होती है, प्रमाणित किस्में जो छत्तीसगढ़ के लिए अनुशंसित है, उसमें लगभग 15 से 20% ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता होती है। इसलिए किसान भाइयों को सबसे पहले प्रमाणित किस्म का चयन करना चाहिए, उन किस्मों का चयन करना चाहिए जो यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी के हिसाब से अनुशंसित है। तो यह सबसे बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद बात आती है इसके शस्य प्रबंधन की। तो इसके बाद आता है कि इसके बुआई का समय क्या हो। बुआई का समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी बुआई नवंबर महीने तक पूर्ण कर लेनी चाहिए, जिससे अच्छा बढ़वार के लिए तापमान और समय मिल पाता है। देर से बुआई करने पर चने का बढ़वार प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान रखें कि धान की कटाई के बाद खेत को जल्दी से खाली करें या सोयाबीन की कटाई के बाद खेतों को जल्दी से खाली करें और चने की बुआई की तैयारी करें। इसके साथ साथ बीजों को पर्याप्त मात्रा में बोना बहुत ही आवश्यक है। चने की खेती के लिए लगभग 90 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो पर्याप्त मात्रा में बीज बोएं जिससे कि पौधे की संख्या जो है, प्रति हेक्टेयर जो संख्या है वह पर्याप्त मात्रा में मिल पाए और पौधों से उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। इसके बाद बात आती है बीजोपचार। जब भी चने की बीज की बुआई करें तो बीजों को उपचारित करना ना भूलें। इसके लिए फफूंदनाशक जैसे थेराम या कैप्टान से बीजोपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम और पीएसबी 2 जीवाणु कल्चर होते हैं, इनसे भी उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम और पीएसबी से उपचारित करने के लिए 5 से 10 ग्राम कल्चर की आवश्यकता होती है। प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको उपचारित करें। इस प्रकार उपचारित बीज को छाया में ही रखना चाहिए, इसको बिल्कुल ही धूप में न सुखाएं और उपचारित करने के तुरंत बाद बुआई का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। सभी प्रजातियों के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश एवं 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से कुंडों में करना चाहिए। संस्तुति के आधार पर उर्वरक प्रयोग अधिक लाभकारी पाया गया है। असिंचित अथवा देर से बुवाई की दशा में 2% यूरिया के घोल का फूल आने के समय छिड़काव करें। खाद हमको देनी है, इसमें लगभग 100 किलो डीएपी और लगभग 40 किलो पोटास हमको देना है। इसमें डीएपी हमें क्योंकि फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जड़ों के बढ़वार में, इसलिए डीएपी की पूरी मात्रा देनी है बुआई के समय पर ही। उसके बाद हमें लगभग कम से कम हमें 3 पानी देना है और उपलब्धता के हिसाब से 2 पानी हमें अवश्य रूप से देना है। पहला तो बुआई के तुरंत बाद हम पानी देंगे। और जैसे कि खरपतवार की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या होती है, चने में चनौरी की जो समस्या आती है, तो उसके लिए लंबे समय में अगर बहुत ज़्यादा चनौरी की समस्या है तो आप इसमें सबसे पहले खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि मैंने बताया, आपको मिट्टी पलट हल से या पंजा प्लाऊ जो है उससे आपको खेत की जुताई करनी है, तो उससे आपकी धीरे धीरे समस्या चनौरी की कम होती जाएगी। और जो खरपतवार नाशी है वो ऑक्सीफ्लोरोफेन वो आपको डालना है 425 ml प्रति एकड़ की दर से, तो उससे आपकी बथुआ और सेंजी की समस्या कम होगी। उसके बाद फिर 20 से 25 दिन की अवस्था में अगर सकरी पत्ती की बहुत समस्या है, जैसे कि ये दूब और सांवा के लिए, तो उसके लिए आप क्विज़ोलोफॉप इथाइल 400 ml के हिसाब प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करेंगे।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। पहली सिंचाई शाखाएं बनते समय तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय देने से अधिक लाभ मिलता है। चना में फूल बनने की सक्रिय अवस्था में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इस समय सिंचाई करने पर फूल झड़ सकते हैं एवं अत्यधिक वानस्पतिक वृद्धि हो सकती है। रबी दलहन में हल्की सिंचाई करनी चाहिए क्योंकि अधिक पानी देने से अनावश्यक वानस्पतिक वृद्धि होती है एवं दाने की उपज में कमी आती है। प्रायः चने की खेती असिंचित दशा में की जाती है। यदि पानी की सुविधा हो तो फली बनते समय एक सिंचाई अवश्य करें। चने की फसल में स्प्रिंकलर से सिंचाई करें। दूसरा पानी आपको फूल आने के पहले देना है और अगर स्प्रिंकलर का उपयोग करेंगे तो अच्छा है। और फूल आने के समय आपको स्प्रिंकलर से बुआई नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप अच्छी फसल ले सकते हैं चने की। और इसमें एक समस्या आती है फली छेदक की, पॉट बोरर जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए जैविक में भी बहुत सारी नियंत्रण है, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है बर्ड पर्चर, है ना, जिसमें चिड़िया आके बैठती है और यही हमारा मुख्य इंडिकेटर होता है कि अब हमारे खेत में इल्ली की समस्या है ना। तो इसके जैसे ही हमको पता चल जाता है तो ये भी हमारा बहुत योगदान करती है इल्ली के नियंत्रण में। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट जो आता है 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं फली छेदक के नियंत्रण के लिए। तो इस तरीके से आप चने की अच्छी फसल ले सकते हैं इन सभी बिंदुओं के साथ। खेत में चना के पौधे जब लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के हों तब शाखाओं के ऊपरी भाग को आवश्यक रूप से तोड़ दें। ऐसा करने से पौधों में शाखाएं अधिक निकलती है और चने में उपज अधिक प्राप्त होती है। चने की खटाई बुवाई के 30 से 40 दिनों के भीतर पूर्ण करें तथा 40 दिन बाद नहीं करनी चाहिए। कीट नियंत्रण के उपाय के लिए गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए। समय से बुवाई करें। खेत में जगह जगह सूखी घास के छोटे छोटे ढेर को रख देने से दिन में कठुआ कीट की सुंडियां छिप जाती हैं,
जिससे प्रातःकाल इकट्ठा कर नष्ट कर देना चाहिए। चने के साथ अलसी, सरसों, धनिया की सहफसली खेती करने से फली बेधक कीट से होने वाली क्षति कम हो जाती है। खेत के चारों ओर गेंदे के फूल को ट्रैप क्रॉप के रूप में प्रयोग करना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 50 से 60 बर्ड पर्चर लगाना चाहिए, जिस पर चिड़िया बैठकर सुंडियों को खा सके। जैसे कि हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि जलवायु में बहुत परिवर्तन दिख रहा है और पाले की वजह से भी चना बहुत ख़राब हो रही थी पिछले वर्षों में। तो ये जो किस्में इस विधि से जब हम बुआई करते हैं तो जो अचानक जो वर्षा हो जाती है उसकी वजह से जो हमारा फसल है वो ख़राब नहीं होता है ना। और हमको एक चौड़ी नाली मिल जाती है जिससे जो जड़ का जो बढ़वार है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ये खेत की तैयारी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये चौड़ी क्यारी नाली पद्धति जो है। कतार में बुआई आप कर सकते हैं, जिसमें आपको कतार से कतार की दूरी रखनी है 30 सेंटीमीटर, है ना, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। और इसकी बुआई आप सीड ड्रिल से, सामान्य सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। फसल की निगरानी करते रहना चाहिए। फूल एवं फलियां बनते समय फली बेधक कीट के लिए 5 गंधपाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाना चाहिए। यदि कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर पार कर गया हो तो कुछ कीटनाशकों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। कठुआ कीट के नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरिफास 20% EC की 2.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व मिट्टी में मिलाना चाहिए। चने में फली बेधक कीट के नियंत्रण हेतु NPVH 250 LE प्रति हेक्टेयर लगभग 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर सायंकाल छिड़काव करें। फली बेधक कीट एवं अर्धकुंडलीकार कीट के नियंत्रण हेतु जैविक या रासायनिक कीटनाशकों में से किसी एक रसायन का बुरकाव अथवा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। जब भी हम चने फसल के रोग या कीड़े की बात करते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कीड़ा आता है फली बेधक कीड़ा, जिसको चने की फली बेधक कीड़ा के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही नुकसानदेह कीड़ा है। फसलों के फलियों को छेद करके अंदर घुस जाता है और वह दाने को खाकर पूरे को ख़त्म कर देता है। तो इस कीड़े के नियंत्रण के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम समय समय पर इसका नियंत्रण करें। सबसे पहले तो हम इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर बोलें जैविक तरीके से नियंत्रण की जब बात होती है तो उसका भी उपयोग करना चाहिए। खेतों में लगभग 20 जगह पे खूंटी गाड़, लकड़ी की खूंटी गाड़ देना चाहिए। इन खूंटियों पर चिड़िया आती है और इल्लियों को पकड़ के खा जाती है। तो इस प्रकार हम बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अब इस प्रकार से इल्लियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फेरोमोन ट्रैप भी उपलब्ध है बाज़ार में। इसका भी उपयोग करके हम जो है चने की जो इल्लियाँ हैं उसकी जो नर इल्लियाँ होती है उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह दूसरी तरीके। इसके अतिरिक्त फसलों में जो इस फसल में जो लगने वाले इल्ली है उसके नियंत्रण के लिए रसायन का भी उपयोग जरूरी हो जाता है यदि इसका संख्या जो है ज़्यादा हो गई हो। तो जब लगे कि चने की इल्लियाँ जो है फसलों को ज़्यादा नुकसान करने की स्थिति में है तो उस समय रासायनिक विधि का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए दवाइयाँ जो उपलब्ध है वह है क्लोरोपाइरिफास। इसकी जो है 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। उसी प्रकार से यदि इल्लियाँ बड़ी हो गई हो तो स्पाइनोसेड दवाई आती है 0.1 मिलीलीटर प्रति लीटर में घोल के छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार जो कुल जो मात्रा है वह 500 लीटर पानी में इस प्रकार का घोल बनाएं और दवाइयों का छिड़काव समान रूप से करें। यदि यह समय पर कार्य कर लिया जाता है तो चने में लगने वाली इल्लियाँ पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाती है। चना की फसल की कटाई विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु, तापमान, आर्द्रता एवं दोनों में नमी के अनुसार विभिन्न समयों पर होती है। चना के पौधों की पत्तियां हल्की पीली अथवा हल्की भूरी हो जाती है या झड़ जाती है तब फसल की कटाई करना चाहिए। फसल के अधिक पककर सूख जाने से कटाई के समय फलियां टूटकर खेत में गिरने लगती हैं, जिससे काफी नुकसान होता है।
समय से पहले कटाई करने से अधिक आर्द्रता की स्थिति में अंकुरण क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। काटी गई फसल को एक स्थान पर इकट्ठा करके खलिहान में 4 से 5 दिनों तक सुखाकर मड़ाई की जाती है। मड़ाई थ्रेसर से या फिर बैलों या ट्रैक्टर को पौधों के ऊपर चलाकर की जाती है। छत्तीसगढ़ में रबी फसलों की जब भी बात होती है तो दलहनी फसलों में से चना का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी खेती यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र में की जाती है। धान की कटाई के बाद हो या सोयाबीन की कटाई के बाद हो, चने की खेती एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है यहाँ पर। और इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि चने की खेती यहाँ के लिए लाभदायक है। फिर भी हमने विभिन्न ज़िलों में जो सर्वे किया हुआ है, राज्य के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से चने का उत्पादन लगभग 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार से काफ़ी कम है। यदि इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए, अच्छे से खेती की जाए, तो इसकी उत्पादकता जो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार हम देखें तो अच्छी तकनीक, उन्नत तकनीक, अनुशंसित तकनीक, इन सब को अपना के यदि हम इसकी खेती करते हैं तो इसकी उत्पादकता को दुगुना करने तक की इसमें क्षमता है। तो यह फसल छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से बहुत ही उपयुक्त है। इसकी खेती मुख्य रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में, खास करके बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में इसकी खेती व्यापक रूप से की जाती है और किसान भाई इनकी खेती कर अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं। संगवारी हो, बेरा हो गए है मनोरंजन के, तो आओ आनंद उठाथन गीत और संगीत के। जीव तरसत है, जीव तरसत है। अरे का बर तरसत है? बताए लगी का? हाँ। तोला देखे बिना जीव तरसत है वो, तोला देखे बिना जीव तरसत है, तोला देखे बिना जीव तरसत है वो, तोला देखे बिना जीव तरसत है। जीव तरसत है, तोला देखे बिना जीव तरसत है गा, तोला देखे बिना जीव तरसत है, तोला देखे बिना जीव तरसत है गा, तोला देखे बिना जीव तरसत है। बैला के छुरिया है सिंह, वो छुरिया है सिंह। नावा रे बैला के छुरिया है सिंह, वो छुरिया है सिंह। कामोहनी डरे टूरी, कामोहनी डरे टूरी, मोला नहीं आवे नींद। जीव तरसत है, जीव तरसत है, तोला देखे बिना जीव तरसत है वो, तोला देखे बिना जीव तरसत है, देखे बिना जीव तरसत है वो, तोला देखे बिना जीव तरसत है। जीव तरसत है, जीव तरसत है, अरे तोला देखे बिना जीव तरसत है गा, तोला देखे बिना जीव तरसत है, तोला देखे बिना जीव तरसत है गा, तोला देखे बिना जीव तरसत है। काबर तरसत है, अरे तोला देखे बिना जीव तरसत है गा, तोला देखे बिना जीव तरसत है, तोला देखे बिना जीव तरसत है गा, तोला देखे बिना जीव तरसत है। जीव तरसत है, जीव तरसत है, अरे का बर
अब्बड़ तरसत हे। अब्बड़ तरसत है। तोला देखे बिना जीव तरसत हे वो, तोला देखे बिना जीव तरसत हे, तोला देखे बिना जीव तरसत हे वो, तोला देखे बिना जीव तरसत हे। किसान भाइयों, अभी आपन देखे कि कैसे ढंग से चना के उन्नत खेती करके भरपूर आर्थिक उन्नति करके आत्मनिर्भर बन सकतन। आज के हमारा अंक आप मन ला जरूर पसंद आई और ये अंक के पूरा फायदा उठा के चना के उन्नत खेती ला करके आप मन आर्थिक उन्नति ला करहु। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के और वही अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके हमन गोट बात ला करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।